Hello students, welcome back again in the class 10th online classes for computer, and today I am going to discuss about ordered list and unordered list. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ये दो तरह के मेन टाइप्स होते हैं लिस्ट में, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों को बनाने का अपना अपना अलग अलग टैग होता है। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होता है ओएल टैग से एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होता है यूएल टैग से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा अपने एडिटर पे। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग इन दोनों टैग्स के लिए ले लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में जो भी आपकी लिस्ट बनती है उसमें 1 2 3 मार्क होता है, ठीक है। जो भी आपकी लिस्ट बन रही है उसमें नंबर लगे होते हैं 1 2 3 या ABC या फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी ऑर्डर उसमें लगा होता है। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई नंबर मार्क नहीं होते हैं, उसमें आइकन्स मार्क होते हैं, कोई साइन मार्क होता है, जैसे सर्कल का साइन, डिस्क का साइन, स्क्वायर का साइन, या फिर जैसे आपने यहां देखा चेक मार्क का साइन, ठीक है। तो मेनली हम ये 3 साइन लगाना देखेंगे अपने कोर्स में। इस 3 चीजें ही हैं कि इन तीनों चीजों को हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। देन उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, और ऑर्डर लिस्ट के अनऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइप्स एट्रीब्यूट। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडिटर पे और इन दोनों को क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से ये सारा काम होता है। चलिए एडिटर पे चलते हैं। ओके, तो यहां पे मैं एडिटर पे आ चुका हूं जो कि नोटपैड है आपके सामने। बेसिक कोड मैं पहले से लिख के रखता हूं ताकि ये चीजें बार बार ना लिखनी पड़े, काफी टाइम वेस्ट होता है इस पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने आपको टैग बताया था यूएल, मैंने यूएल स्टार्ट किया और यूएल क्लोज कर दिया। तो ये एक अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लग गया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमको लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने हैं। लिस्ट आइटम मींस LI, जो आपने इस इमेज में देखे थे। ये जो लिस्ट आइटम होते हैं, ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं, इनको हम लोग LI बोलते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग टैग डिफाइंड है LI। तो मैंने यहां लगाया LI और LI क्लोज। अब यहां पे हम किसी भी चीज की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कलर्स की लिस्ट क्रिएट कर दूं, जैसे मेरे पास कलर है रेड, ये एक लिस्ट आइटम हो गया। देन मैं दूसरा कलर यहां लिख सकता हूं येलो। देन एक और मैं ऐसी कॉपी करके फिर से लिख सकता हूं ग्रीन, ठीक है। तो ये एक मैंने कोड लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कि हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, यू कैन सी यहां पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुई है। मैंने आपसे कहा था अनऑर्डर्ड लिस्ट में साइंस होते हैं, कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बेसिक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करके देखते हैं जो मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था टाइप, इसका यूज कैसे करना है। अगेन मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट कहां लिखा जाता है, तो हम लोग यहां लिखेंगे यूएल का एट्रीब्यूट टाइप। अब टाइप इज इक्वल्स टू, तो ये बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। अगर आपको डिस्क शो कराना है तो आपको डिस्क लिखने की जरूरत नहीं है टाइप में, वो ऑटोमेटिक विदाउट टाइप लिखे ही डिस्क ही शो होगा। तो अगर आपको सर्कल करना है या स्क्वायर करना है तो ही लिखने की जरूरत है यहां पे। जैसे मैंने कर दिया स्क्वायर, यहां लिखा मैंने स्क्वायर, सेव किया और चेक करते हैं इसको। सी यहां पे ये आइकन्स, ये जो बुलेट हैं ये चेंज हो गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग सर्कल करके देखते हैं। अगेन सेव एंड रिफ्रेश। सी अब ये बुलेट स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो था अपना अनऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। ऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि यहां पे ओवल टैग लगता है, अनऑर्डर लिस्ट में यूएल टैग लगता है और ऑर्डर लिस्ट में ओवल टैग लगता है। तो चलिए चलते हैं एडिटर पे। एक काम करते हैं, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं पूरा का पूरा और इसका टाइप में हटा देता हूं।
तो अगर मैं इस यूएल को ओवल में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कोई दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अंदर का लिस्ट आइटम सेम है, बट मैंने ऊपर का मेन टैग चेंज कर दिया, इसको यूएल से ओवल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये मेरे पास एक ओवल मींस ऑर्डर लिस्ट रेडी होगी। चलो इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। ओके, यू कैन सी ये है अपनी ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग चलती है, और ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट पहले ही बन चुकी है जिसमें बुलेटेड साइन लगते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए थे स्टार्ट एंड टाइप। तो पहले टाइप देख लेते हैं, क्योंकि टाइप मैंने इसमें भी दिखाया था आप लोगों को। तो यहां पे मैंने लिखा टाइप। अब टाइप में आप क्या क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपका टाइप नंबर रहता है। तो अगर आपको 1 2 3 शो कराना है तो कोई टाइप लगाने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको ए शो कराना है, सपोज आपको शो कराना है कैपिटल ए बी सी, तो आप यहां पे ए टाइप कर दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए कैपिटल ए बी सी आ रहा है। अगर आपको स्मॉल ए बी सी टाइप कराना है तो आप स्मॉल ए करके सेव करके रिफ्रेश करिए, और आपको रोमन नंबर चाहिए तो आप आई लगा दीजिए। ये देखिए रोमन नंबर में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप यहां पर सारे टाइप्स न्यूमेरिक ही होंगे, नंबर्ड ही होंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं जो कि है स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑर्डर लिस्ट को ये बताएगा कि आपको लिस्ट स्टार्ट कहां से करनी है। जैसे आपको स्टार्ट करना है 4th नंबर से, तो आप यहां लिखोगे 4। ठीक है, तो अब इसको जब चेक करते हैं तो देखिए आपकी लिस्ट 4 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर इसमें ए लिखा होता तो ए में आपको यहां चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 4 का मीन्स ए बी सी डी से स्टार्ट करेगा, सी डी ई एफ। ओके, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज किए जाते हैं।